कर संगत तू साध की 68 तीरथ 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 जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सुआओ ऐथे मिले वडाइया दरगे पावे जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सुआओ ऐथे मिले है बड़ाइया दरगे पावे कर संगत तू साध की 68 तीरथ कर संगत तू साध की 68 तीरथ कर संगत तू साध की मेरा तन और धन मेरा राज रूप में देश सुतदारा बनता ने बहुत रंग परवेश मेरा तन और धन मेरा राज रूप में देश सुतदारा बनता ने बहुत रंग परवेश हर नाम हृदय बस कारज किते न लेख हर नाम हृदय नावस कारज किते न लेख हर नाम हृदय बस कारज किते न लेख हर नाम हृदय नावस कारज किते न लेख कर संगत तू साध की 68 तीरथ कर संगत तू साध की 68 तीरथ कर
संगत तू साध की 68 तीरथ नाम। कर संगत तू साध की 68 तीरथ नाम। कर संगत तू साध की मेरे मन हर हर नाम ते आए। कर संगत नित साध की गुर चरणी चित लाए। मेरे मन हर हर नाम ते आए। कर संगत नित साध की गुर चरणी चित लाए। सगमदा मपगमा सनि सदनि सदनि सनि सदनि सगा सगमधानि रमगा। गुर चरणी चितला चितला गुर चरणी चित लाए। मेरे मन हर हर नाम ध्याए। कर संगत नित साध की गुर चरणी चित लाए। कर संगत नित साध की गुर चरणी चित लाए। कर संगत नित साध की गुर चरणी चित लाए। कर संगत नित साध की गुर चरणी चित लाए। कर संगत नित साध की गुर चरणी चित लाए। कर संगत तू साध की 68 तीरथ नाम। कर संगत तू साध की 68 तीरथ नाम। कर
कर संगत तू साध की, 68 तीरथ नाम। कर संगत तू साध की, 68 तीरथ नाम। जियो प्राण मन तन हरे, साचा एहो सुआ। ऐ मिले है वडाइया, दरगह पावे था। जियो प्राण मन तन हरे, साचा एहो सुआओ। ऐत मिले है वडाइया, दरगह पावे पाओ। कर संगत तू साध की, 68 तीरथ नाम। कर संगत तू साध की, 68 तीरथ नाम। कर संगत तू साध की। नाम निधान थे आइए, मस्तक होवे पाग। कारज सब सवारिए, गुर की चरनी लाग। नाम निधान दे आइए, मस्तक होवे पाग। कारज सब सवारिए, गुर की चरनी लाग। हो मैं रोग भ्रम कटिए, न आवे ना जाग। मैं रोग भ्रम करतिए, ना आवे ना जाग। हो मैं रोग भ्रम कटिए, न आवे ना जाग। मैं रोग भ्रम करतिए, ना आवे ना जाग। कर संगत तू साध की, 68 तीरथ नाम। 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 कर संगत तू साध की।
कर कराए आप प्रभु सब किछ तिस ही हाथ। सब किछ तिस ही हाथ। सब किछ तिस ही हाथ। मार आपे दीवान दा अंदर बाहर सा कर कराए आप प्रभु सब किछ तिस ही हाथ। मारिया पे जीवाल दा अंदर बाहर साथ। नानक प्रभु शरणागति सर्व कटा के नानक प्रभु शरणागति सर्व घटा के नाथ। नानक प्रभु शरणागति सर्व कटा के नाथ। नानक प्रभु शरणागति संगत तू साधु की 68 तीरथ नाओ। कर संगत तू साधु की 68 तीरथ नाओ। कर संगत तू साधु की 68 तीरथ नाओ। कर संगत तू साधु की 68 तीरथ नाओ। जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सुआओ। ऐथे मिले है वडाइया दरगह पावे था। जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सुआओ। ऐथे मिले वडाइया दरगह पावे था। कर संगत तू साध की 68 तीरथ नाओ। कर संगत
धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके तरस से ये चालिया चालू है। और इस चाली का प्रकरण श्री जपजी साहिब जी की वाणी के अर्थ समझने का प्रयत्न कर रहे हैं हम। और पौड़ी चालू है, सोचे सोच न हो गई। इस पौड़ी की पहली पंक्ति, सोचे सोच न हो गई, जे सोची लख बार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में कई प्रकार के तीर्थों का जिक्र है। अब उनमें से एक है, हमने कई तीर्थों का पहले उस पर विचार किया। सतगुरु को तीर्थ का दर्जा दिया है, नाम को तीर्थ का दर्जा दिया है, सत्संगत को तीर्थ का दर्जा दिया है। अब बारी आती है साधु की। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। संत की शब्द श्रवण कर रहे हैं। 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज फुरमा रहे हैं, कर संगत तू साध की 68 तीर्थ नाव। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एकदम स्पष्ट अर्थ हैं इसके। साधु की संगत को तीर्थ का दर्जा दिया है, क्योंकि तीर्थ का भाव जहाँ पर मन की मैल उतरे, शरीर की नहीं, मन की मैल। सतगुरु मन की मैल उतारते हैं, सत्संगत मन की मैल उतारते हैं, नाम मन की मैल उतारता है। और अब साधु संत मन की मैल उतारते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनकी संगत मन की मैल उतारती है। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज इसे प्रमाणित कर रहे हैं, कर संगत तू साध की, कर संगत तू साध की 68 तीर्थ नाव। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साधु की संगत कर ले, 68 तीर्थों के स्नान का फल तेरी झोली में पड़ जाएगा। भाव तेरे मन की मैल उतर जाएगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर बात भीतर के स्नान की हो रही है, साधु की संगत। आइए पहले शब्दों के कुछ ऊपरी तौर पर अर्थ समझ लें, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं कि साधु की संगत को तीर्थ का दर्जा क्यों दिया गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा तन अर धन मेरा, राज रूप में देश, सुत दारा बनिता अनेक, बहुत रंग अर वेश, हर नाम हृदय ना वसई, कार्य कितै ना लेख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, मेरा तन और धन मेरा, राज रूप में देश। मेरा मेरा करते तेरा सारा जन्म जा रहा है कि ये मेरा है, ये मेरा है, धन मेरा है, राज मेरा है, रूप मेरा है, मेरा देश है, बच्चे मेरे हैं, घरवाली मेरी है, मेरी है। दुनिया भर के रंग तमाशे मान रहा है, बहुत रंग अरिवेश। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज एक कमाल का पहलू कह रहे हैं कि ये सब कुछ परवान है, सब कुछ, अगर तेरे हृदय में नाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तेरे हृदय में नाम चल रहा है, तेरा किया हुआ हर काम परवान है, मंजूर है। और अगर ये सब कुछ करते हुए तेरे हृदय में नाम नहीं है, तो किसी लेखे में नहीं है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन, नाम जपते हुए खाया हुआ भी पवित्र, पहना हुआ भी पवित्र, नाम जपते हुए किया हुआ हर कार्य पवित्र, और बिना नाम के चाहे नेक काम कर लो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितने सरल शब्दों में कहा है पातशाह ने। आगे कहते हैं, मेरे मन हर हर नाम ध्याए, कर संगत नित साध की, गुरु चरणी चित लाए। ये मेरे मन क्यों नहीं समझता, नाम जप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर जपना कैसे है?
साधु की संगत में बैठकर, वो भी रोज। कर संगत नित साध की, गुर चरणी चित लाए। साधु की संगत कर, पर चित कहाँ जोड़। बड़ी ध्यान से समझना साध संगत जी, एक पंक्ति में कितने गहरे अर्थ छिपे होते हैं। ये नहीं कहा संगत साधु की कर, चित भी साधु के चरणों से जोड़। नहीं, कर संगत नित साध की, गुर चरणी चित लाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर हम एक भूल करते हैं हमेशा कि चित भी साधु से जोड़ लेते हैं। संगत साधु की करनी है, चित गुरु नानक के चरणों से जोड़ना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास को महापुरुषों ने सुमत बख्शी थी कि जब तू नाम जपता है कहाँ ध्यान देता है। छोटा था बहुत दास, मैंने कहा बाबा कुंदन सिंह जी के चरणों का ध्यान देता हूँ। कहने लगे नहीं, तू गलत कर रहा है। संगत बाबा कुंदन सिंह जी की कर, जो तुझे गुरु नानक से जोड़ रहे हैं, जो तुझे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से जोड़ रहे हैं, पर ध्यान गुरु नानक के चरणों का केवल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत उसकी कर जो अपने से ना जोड़े, गुरु से जोड़े। पर ध्यान केंद्रित करना है तो गुरु के चरणों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर संगत नित साध की, हर रोज। अब हर रोज कैसे करें, कहाँ से लाए बाबा नंद सिंह जी जैसे महापुरुष। नित्य कैसे कर सकते हैं। कीर्तन करना, कीर्तन सुनना साधु की संगत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत में आकर बैठना, नाम जपना साधु की संगत है। महापुरुष का इतिहास पढ़ना साधु की संगत है। कर संगत नित साध की, अगर ये नहीं घर भर छोड़ के किसी डेरे में जाकर बैठ जाए, नहीं, घर में रहकर, गृहस्थी में रहकर, अमृत ले उठ के जब तू नाम जपेगा, साधु की संगत तेरी हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर संगत नित साध की, गुरु चरणी चित लाए। इसीलिए कहा है, कर संगत तू साध की, हठ सठ तीरथ नाओ। कर संगत तू साध की, हठ सठ तीरथ नाओ। कर संगत तू साध की, हठ सठ तीरथ नाओ। कर संगत तू साध की, हठ सठ तीरथ नाओ। नाम निधान ध्याये, मस्तक होवे भाग। कारज सब सवारिये, गुर की चरणी लाग। हम में रोग भ्रम कटिए, ना आवे ना जाग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निधान खजाने को कहा है, नाम का खजाना उसे प्राप्त होता है जिसके मस्तक में बड़े भाग हों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बड़े भाग कैसे बने, कार्य सब सवारी गुरु की चरणी लाग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु के चरण पकड़ ले। गुरु के चरण क्या है, सतसंगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साधु की संगत गुरु के चरण है, सतसंगत गुरु के चरण धूड़ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु के वचन मानना गुरु के चरण धूड़ अपने माथे पे लगाने के बराबर है। फिर क्या होगा, हम में रोग भ्रम कटिए, ना आवे ना जाग। तेरे अहंकार का रोग खत्म हो जाएगा, तेरे भ्रम खत्म हो जाएंगे, और क्या होगा, तेरा जन्म मरण भी खत्म हो जाएगा। ना आना पड़ेगा ना जाना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर संगत तू साधु की, साध की 68 तीर्थ नाओ। जीव प्राण मन तन हरे, साचा एहो सुआओ। क्या होगा साधु की संगत से, तेरा जी, तेरे प्राण, तेरा मन, तेरा तन हरा हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव जो आत्मिक मौत हो चुकी है हमारी, साधु की संगत करने से वो आत्मा जाग उठेगी, जी उठेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। करे कराए आप प्रभु, सब किछ तिस ही हाथ। मार आपे जीवालदा अंतर बाहर साथ। नानक प्रभ शरणागति सर्व कटा के नाथ। सर्व कटा के नाथ, सिंपल पंक्तियां हैं, सिंपल अर्थ है कि वही मारता है वही रखता है।
उसकी शरण ग्रहण कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज अरदास करके हमें बताने कि मैं नानक की शरण मांगता हूँ, हमें गुरु नानक की शरण चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। असल में यहाँ पर अगर वाणी के सटीक अर्थ करने हो तो नानक जहाँ पर आता है वहाँ पर विनम्रता का भाव है। गुरु नानक पाशा शरण मांग रहे हैं प्रभु के, पर हम ये कैसे कहें? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारे लिए तो गुरु नानक ही प्रभु है, तो हम शरण मांगते हैं गुरु नानक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शरण क्यों? ताकि साधु की संगत मिल जाए। साधु की संगत, साधु की संगत के बिना चाहे कितना भी कोई ज्ञानी हो, चाहे कितना भी कोई कमाई वाला हो, अगर पूर्ण साधु की संगत नहीं है, एक दिन सब कुछ गवा बैठेगा। ये गारंटी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साधु की संगत, अगर साधु का हाथ सर पर है ना, तो गलत रास्ते पर जाने ही नहीं देते, खींच लेते हैं वापस सर पे हाथ रख के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन भटकने नहीं देते, नजर रहती है उनके। बाबा नंद सिंह जी के वचन है और महापुरुष दास को कहा करते थे, और मेरे सामने कई सत्संगियों को कहा करते थे। कहते थे जो हमारे हुक्म में रहता है ना, जो हमारे हुक्म में रह के काम करता है, या जो भी नित्यनेम हमने कहा नित्यनेम करो वो करता है, हमारी जिम्मेदारी आ जाती है उसकी रक्षा करने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारी नज़र में वो रहता है, और साधु की नज़र में आना इससे बड़ी क्या बात है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक होता है कि हम उन्हें याद करते हैं, उनके ख्याल में रहना, और ख्याल में रहने का तरीका क्या है कि उनके वचन मान लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक घटना याद आती है मुझे। किसी के यहाँ किसी की डेथ हो गई, किसी की माता की बहुत करीबी सत्संगी था। अब जो करीबी सत्संगी होते हैं ना, वो समझदार होते हैं। कई लोग बहुत समझदार होते हैं कि महापुरुषों को तकलीफ नहीं देनी, उनका समय व्यर्थ नहीं करना, आके बताना कि डेथ हो गई है फलाना दिन। बस सेवादार से कह दिया कि उनके कान में बस बात डाल देना, वो सुन ले बस कि ऐसा हुआ है। उनकी नज़र में आ गई बात, मेरा काम हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्हें पता चल गया, क्योंकि परिवार है, क्योंकि उनकी नज़र में वो है, उन्हें पता चल गया तकलीफ में है, कोई दुख है, उनकी नज़र में ही आ गया, ठीक हो जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन को ताकत बख्श देनी है उन्होंने, जिस प्रकार का भी हो काम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर संगत तो साध की 68 तीरथ नाओ, सोचे सोच न हो वही जे सोची लखवार। लाख बार स्नान कर ले, तेरा हृदय शुद्ध नहीं होगा। और यहाँ पर कह रहे हैं कर संगत तू साध की 68 तीर्थ नाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असली तीर्थ ये है साधु की संगत, ये कर ले। मानो तूने 68 तीर्थों का स्नान कर लिया, तेरे मन की मैल जो भीतर तीर्थ है वहाँ पर तेरा स्नान हो गया नाम के तीर्थ में, नाम के अमृत के तीर्थ में, और तेरा हृदय शुद्ध हो ही जाएगा। इस बात की गारंटी दे रहे हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर संगत तू साध की 68 तीरथ नाओ। 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 प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं?
कि कर संगत तू साध की 68 तीर्थ नाव। गुरु अर्जन देव जी महाराज संत की, साधु की जितनी उस्तत गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वाणी में की है ना, इनकी वाणी पर अगर विचार करेंगे तो बहुत ज्यादा उस्तत उन्होंने संत और साधु की है। सुखमणि साहब जी की तो पूरी अष्टपदी साधु की संगत पर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर एक पूरा कितने शब्द है, उनमें से एक ये अनमोल शब्द कि साधु की संगत करती क्या है, साधु की संगत का लाभ क्या है, फल क्या है, श्रवण कीजिए। पिंगल पर्वत पार परे, खल चतर बकीता, अंधले त्रिपवन सूझे आहा, गुरपेट पुनीता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं कि साधु की संगत करती क्या है। पिंगल पर्वत पार परे, पिंगला शरीर गला हुआ है जिसका, शरीर में ताकत नहीं है हिलने की, पिंगला है, वो पर्वत को पार कर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साधु की संगत ये करती है जिसकी जो समर्था नहीं, जो इम्पॉसिबल चीज है उसके लिए वो भी वो पॉसिबल कर लेगा अगर साधु की संगत मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोटे मोटे उदाहरण नहीं दिए गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने। 5वें गुरु नानक कह रहे हैं पिंगल पर्वत पार परे, खल चतर बकीता। मूर्ख हो, गधा हो, दिमाग में एक बात ना जाती हो, पर अगर साधु की संगत मिल जाए खल चतर बकीता, चतुर बक्ता बन जाता है। उसके बोलने पर हजारों लोग सुनने आते हैं उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मूर्ख आदमी को दुनिया सर झुकाने लग जाती है अगर साधु की संगत हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंधले तिर भवन सूझिया, गुरु भेंट पुनीता। कमाल की पंक्तियां है। अंधा जिसे दिखाई नहीं देता एक कदम भी, अगर साधु की संगत मिल जाए, यहाँ की नहीं तीनों लोगों की सोझी हो जाती, तीनों लोग दिखाई देने शुरू हो जाते हैं उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंधले तिर भवन सूझिया, गुरु भेंट पुनीता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे, निर्मल भय चीता। हृदय की तेरी मैल खत्म हो जाएगी जन्मों जन्मांतरों की, तेरा चित्त निर्मल हो जाएगा। कैसे? महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। आगे ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती जीता, जो जो कीनो जो जो कीनो अपनो तिसे अभेदान दीता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती जीता। क्या कहे यहाँ पर? बड़ी ध्यान से समझना। और यहाँ पर साधु की संगत की बात नहीं हो रही। क्या कह रही? ऐसी भगत गोविंद की, गोविंद की भक्ति में इतनी ताकत है, प्रभु की भक्ति में इतनी ताकत है कि कीट हस्ती जीता। अब यहाँ पर बात आती है, अभी बात चल रही थी साधु की संगत की, अब यहाँ पर कह रहे हैं प्रभु की भक्ति। विचार करो क्यों कहा है यहाँ पर प्रभु की भक्ति। साधु की संगत करते क्या है? भक्ति की जगा देती है प्रभु की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साधु कौन? जिसने अपने मन को साधा हो। संत किसे कहते हैं? सांस्कृतिक अर्थ संत के पता क्या है? शांत। शांत से अक्षर बना है संत, जिसका मन शांत,
जिसकी वासना शांत, जिसके 5 इंद्रियां काबू में शांत, क्रोध शांत, हर चीज जिसके काबू में, जिसने मन को साधा हुआ है, उसे कहते हैं संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब ऐसे पूर्ण संत की संगत हो जाए तो भक्ति भावना जागती है, प्रीत लग जाती है प्रभु से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर क्या होता है, ऐसी भगत गोविंद की, फिर वो भक्ति करती क्या है, कीट हस्ती जीता, चींटी हाथी को जीत लेती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके गहरे अर्थ पे विचार करें। कीट हस्ती जीता, चींटी कहा है विनम्रता को, हाथी कहा है अहंकार को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब चींटी और हाथी की लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? पर यहाँ पर चींटी हाथी को जीत लेती है, विनम्रता अहंकार को मार देती है, भाव अहंकार खत्म कर देती है। ये गोविंद की भक्ति और विनम्रता जीत जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो जो कीनो आपनो तिस अभय दान दीता। संतों ने, महापुरुषों ने जिसे अपना मान लिया, अपना, उसे अभय दान दे देते। अभय दान किसे कहते हैं? निर्मोलक दाता। ये निर्भव, किसी चीज का डर नहीं रहता, किसी वस्तु के खोने का डर नहीं रहता, किसी चीज का डर नहीं रहता, डर खत्म जीवन में से। जो जो कीनो आपनो तिस अभय दान दीता। साधु की संगत करने से अगर सेवा पर साधु प्रसन्न हो जाए, संत प्रसन्न हो जाए और सेवादार को अपना मानने लगे, तिस अभय दान दीता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे सिंह बिलाई होए गयो तृण मेर दिखिता। श्रम करते दम आद का ते गनी तनीता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिंह बिलाई होए गयो तृण मेर दिखिता। बिल्ली में शेर की ताकत आ जाती है। तृण मेर दिखिता, तिनका पर्वत की ताकत पा लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साधु की संगत इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देती है। श्रम करते दम आड़ को ते गनी तनीता। आधे टके के लिए मेहनत करने वाले लोग, आधे आधे टके के लिए तरसने वाले लोग, आधी कौड़ी आधी दमड़ी, गरीबी, भाव अत का गरीब हो कोई, साधु की संगत हो जाए ते गनी धनीता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर साधु प्रसन्न हो जाए, संत की संगत करनी आ जाए, एक्चुअली संगत करने का भी ढंग होता है। ये अभी एक पूरा ही अलग प्रकरण है कि साधु की संगत करते कैसे हैं, उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हम करते हैं और उसमें कौन सी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। साधु की संगत कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, ये एक एक चीज मायने रखती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अलग प्रकरण गुरु मेहर करे किसी दिन लेंगे, पर बात चल रही है श्रम करते दम आड़ को ते गणित तनीता। मेरी आंखों के सामने इस वक्त इतने उदाहरण आ रहे हैं, इतनी यादें मुझे आ रही हैं कि कितने लोगों को मैंने अपनी आंखों से, कि जैसे ये समझ लो भीख मांगने की नौबत है और आज आलीशान बंगलों में रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ते गणित तनीता, क्यों? साधु की संगत सही ढंग से कर ली उन्होंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक उदाहरण तो हमारे बॉम्बे का ही है। अदियम्मा हुए हैं, अदियम्मा राधाबाई, संत अदियम्मा, संत बाबा थारा सिंह जी के बाद। सायन में रहते हैं। सायन में जाके कहाँ रहते हैं? जिनके घर में रहते हैं उनका नाम नहीं याद आ रहा, शायद कोई सिख है, सिंधी सिख। वो हाथ गाड़ी लगाते थे, समोसे बनाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ गाड़ी पे समोसे बेचते थे। आज प्रत्यक्ष उदाहरण है उनका। एक छोटी सी मिसाल याद आ गई, दास बोल रहा है। समोसे की हाथ गाड़ी लगाते थे। वो अदियम्मा क्या करते थे, जब शाम का समय होता था, अभी सेल का समय, लोग आएंगे स्टेशन से, छूटेंगे, उस समोसे खरीदेंगे, खाएंगे, वो हाथ खींच कर उसे ले जाते थे।
उस सिंधी सिक्को, इसका नाम शायद मोहन सिंह, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। यह घटना उन्होंने मुझे खुद बताई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साइन हाथ गाड़ी पे लिखा हुआ था गुरु कृपा समोसे, और हाथ गाड़ी से छुड़ा कर खींच कर ले जाते थे। कहाँ? राय साहब जी का पाठ करना है, कीर्तन सुनना है, कीर्तन करना है गुरुद्वारे में, जो थोड़ी दूर पर ही था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो हाथ खींच कर हाथ गाड़ी से ले जाते थे, समोसे वहीं पड़े, चाहे कोई उठा के ले जाए, कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते मुझे चिंता होती, मैंने एक दो बार कहा भी समोसे चोरी हो जाएंगे, कहने के कुछ नहीं होता, चल। हाथ गाड़ी से छुड़वा कर राय साहब जी का पाठ करवाना, हाथ गाड़ी से ले जाना, कीर्तन में बिठा देना, और आज साथ संगत दी। आज उन्हें समोसा किंग कहा जाता है बॉम्बे का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु कृपा समोसे वाले, पता नहीं कितने लाख समोसे रोज बनते हैं, कितने एक्सपोर्ट होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बीज बो दिया महापुरुषों ने, बीज। ये बहुत बड़ी यहाँ पर शिक्षा है, कोई लेना चाहे। नित्य तो सब करते हैं, काम छोड़कर जब कोई नेम करता है ना गुरु के लिए, जो गुरु को प्रेफरेंस देता है, जो गुरु को प्रेफरेंस देता है ना, गुरु उसे प्रेफरेंस दे देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राय साहब जी का पाठ लेट सेठ सब करते हैं, पर जो काम छोड़कर भी ग्राहक बैठे, उन्हें छोड़कर भी जो राय साहब जी का पाठ करे। बाबा महापुरुष मुझे समझाया करते थे, राय साहब जी का पाठ का समय है 6:30 से 7:30 के बीच में परफेक्ट समय है, 6:45 बजे का। पर 6:30 से 7:30 के बीच में परफेक्ट समय, इसमें कोई भी कर ले कि परफेक्ट टाइम है राय साहब जी का। उससे लेट हो जाए तो 9:30 तक कैसे भी कर ले। महापुरुषों के वचन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परफेक्ट टाइमिंग 6:45 बजे एग्जैक्ट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाकी मर्जी हर एक की है, जो गुरु को प्रेफरेंस देता है। मिसालें सामने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कवन वडाई कह सकूं बेअंत गुनीता, क्या वडाई कहूं मैं। बेअंत है, कर कृपा मोहे नाम देव नानक दर सरिता। संतों की संगत की वडियाई में क्या कहूँ। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं बेअंत हैं, बोलने पर बोली नहीं जा सकती। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बख्याने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर कृपा मोहे नाम देव नानक दर सरिता। हे गुरु नानक, मेरी झोली में नाम की दात डाल दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं तेरे दर का मांगता हूँ, पर मिलेगी कैसे? साधु की संगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर संगत तू साध की, सच तीरथ नाओ। कर संगत तू साध की, 68 तीरथ नाओ। कर संगत तू साध की, 68 तीरथ नाओ। कर संगत तू साध की, 68 तीरथ नाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 साधु की संगत। पर साधु कौन, कैसा संत होना चाहिए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत की पहचान क्या? संत की कई पहचानों में से 2 पहचानें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। सबसे पहली पहचान, जिना सास गिरास न विसरै, हर नामा मन मंत। धन से नानका, पूर्ण सोई संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसे हर श्वास में वाहिगुरु याद आए, जिसका हर श्वास सिमरन में बीते, वाणी में बीते, वो है पूर्ण संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संतों की अवस्थाएं होती हैं, छोटे संत, बड़े संत। दास ने पहले भी कहा था ना, अलग अलग क्लास की अलग अलग टीचर होती है।
और पूर्ण संत की बात की गई है। पूर्ण सोई संत जिन्हें सास गिरास न विसरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और दूसरी सबसे बड़ी निशानी, इसे समझने के लिए एक बड़ी प्यारी घटना है। संत करम सिंह जी होती मर्दान, जिनकी कुछ दिन पहले भी हमने कथा सुनी, कितनी कमाई है उनकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले जम्मू का राजा प्रताप सिंह इतिहास में नाम आया है। जम्मू का राजा प्रताप सिंह दर्शन करने आया। कुछ ऐसा रोग है कि सबके सामने बता नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों के सामने सर झुका के बैठा है। शरीर रोगी है, दुख दो हैं इसके जीवन में। शरीर भी रोगी है, बहुत तकलीफ है, और घर में औलाद भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष अंतर्यामी, कमाई वाले, उन्होंने बिना मांगे ही उसे नेम दे दिया। ये नेम कर ले, गुरु नानक मेहर करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रसन्न होकर वो वहां से चला गया। नेम किया साध संगत जी, वचन महापुरुषों के थे, नेम निभाया जो महापुरुषों ने कहा था। वो नेम अगर कोई नया आदमी शुरू करे तो 3 से 4 घंटे का था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब भी कोई मूल मंत्र शुरू करता है ना, तो पहले एक माला में बहुत समय लगता है। 6 माला में किसी को 2-2, 3-3 घंटे भी लग जाते हैं। पर एक समय आता है, फिर 6 माला जो बच्चे हैं वो आधे घंटे में 20 मिनट में कर लेते हैं। सहज ही, फास्ट नहीं करना पड़ता। समय अपने आप कम होते जाता है और अवस्था भी सहज होती जाती है अपने आप। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और फिर एक समय आता है कि 40 माला भी करनी हो तो सहज में 2 घंटे में, 1 घंटे में हो जाती है। सहज में, ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये दास बात इसलिए बता रहा है कि कई लोग जल्दी घबरा जाते हैं कि इतना टाइम लग जाएगा। नहीं, ये शुरुआत में लगता है, आगे चलकर नहीं लगता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसा नेम दिया कि 3-4 घंटे लग जाएंगे, पर उसने किया, निभाया, और नियत निरंकार की, गुरु की कृपा कि बीमारी तो ठीक हो ही गई, घर में औलाद भी हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा बहुत प्रसन्न है, अनहोनी हो गई। नेम में इतनी ताकत है, नाम की ताकत को पहचानो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात पता क्या होती है? महापुरुषों की जमानत। जब कोई नाम जपने वाला महापुरुष आपको नेम देता है ना, उसे तो फटाफट कर लिया करो, सोचा भी मत करो कि ऐसे करें या वैसे करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसकी वजह है, जब कोई नाम जपने वाला गुरुमुख प्यारा नेम देता है तो उसकी जामनी लग जाती है। गुरु नानक को वो बात माननी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जमानत तो बहुत बड़ी हो गई ना, पीछे जमानत खड़ी है कि इसने कहा है, अब तो करना ही पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बीमारी ठीक हो गई, महापुरुषों की जामनी, और उसने वो वचन माने, बाणी पूरी, जो भी नेम दिया था पूरा किया। अब वो प्रसन्न खुशी से कई थाल भर के धन दौलत कर के लेकर आया, अपनी रानी के साथ, बालक को साथ में लाया, महापुरुषों के दर्शन करने आया। अब यहाँ पर बात होने जा रही है वो निशानी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई संत पूरा है या अधूरा, पहचान के लिए ये बात, ये घटना बहुत कीमती है। कई थाल भरकर ले आया, आगे रखे, और कहने लगा, ये छोटी सी बेटा परवान कर लो मेरी। आपके वचनों से मेरा दुख भी दूर हो गया, मेरे घर में खुशियां भी आ गई। मैं और कुछ तो नहीं दे सकता आपको, जो मेरे पास है वो मैं ले आया हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विनम्रता से कह रहा है। जम्मू का राजा प्रताप सिंह, महापुरुष मुस्कुराए, कहने लगे, राजन तो अगर कुछ देना चाहता है तो हम जो मांगेंगे तुझे देना होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने का ये थाल वापस ले जा।
हमें जो चाहिए हम मांग कर लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा ने सोचा शायद कुछ बड़ी चीज मांगनी होगी, या तो धन कम है। अभी राजा तो यही सोच सकता है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु हम भी उसके जगह होंगे, यही सोचेंगे ना कि शायद ये कम है, कोई बड़ी चीज मांगना चाहते हैं। पर महापुरुषों ने पता क्या कहा, कहने की जो तुझे नेम दिया था अब वो कितनी देर में हो जाता है, जो नेम दिया था कितनी देर में हो जाता। तो कहने लगा 1 घंटे में। पहले समय लगा इतने घंटे, पर अब 1 घंटे में सहज में हो जाता है। तो संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले कहने लगे बस हमारी भेंटा ये है, अब इस 1 घंटे को 2 घंटे कर दे, बस ये हमारी भेंटा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा हैरान हो गया कि मांगा क्या है, मेरा जीवन ऊंचा उठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नजर महापुरुषों की कहाँ पर है, सामने वाले के जीवन पर, जेब पर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे थाल वापस भिजवा दिए और मांगा क्या महापुरुषों ने कि तू अपना नित्यनेम डबल कर ले, यही हमारी भेंटा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितनी दूर की सोच महापुरुषों की। एक राजा अगर धर्मी हो गया, नित्यनेमी हो गया, तो प्रजा को कितना सुखी कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये होती है पूर्ण संत की पहचान। पहले नाम ना विसरे 1 सेकंड में। दूसरा, नजर जीवन पर। बाबा नंद सिंह जी के पास जब भी कोई आता था, किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा कारोबार कितना है, पर बाबा नंद सिंह जी हमेशा पूछते थे तेरा गुरु से प्यार कितना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहला सवाल होता था बाबा नंद सिंह जी के, भाई तेरा नित्यनेम क्या है। कभी नहीं पूछा तेरा कारोबार क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नजर कहाँ पे, जग्यासु के जीवन पर, कि जीवन इसका ऊंचा उठाना है। क्योंकि ये महापुरुष जो आते हैं इनका काम ही ये होता है, जी दान दे भगति लायन हर्षो लैन मिलाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक जेल है, जेल में कैदी बंद है। अब एक दानी आता है, सबको खाना खिला के जाता है। अच्छा, कैदियों को अच्छा खाना नहीं मिलता, कैदी खुश हो जाते हैं। फिर एक दानी आता है, किसी दिन कपड़े बांट के चला जाता है, नहीं खुश हो जाते हैं। कोई कुछ करके जाता है, कोई कुछ करके चला जाता है। पर एक दिन एक आता है, कोई चाबियां लेकर आता है, सबको कैद से रिहा कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब बताओ कौन बड़ा। ये होते हैं संत, ये होते हैं संत। संत हमें इस जीवन से, इस 84 की कैद से आजाद कराने आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इनसे बड़ा परोपकारी कोई हो ही नहीं सकता, चाहे कोई करोड़ों अरबों दान कर दे। संतों से बड़ा परोपकारी कोई नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए कहा है कर संगत तू साध की 68 तीर्थ नाव। कर संगत तू साध की, कर संगत तू साध की 68 तीर्थ नाव। 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 प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए। अंतर्जामी पुरख विधाते, सरधा मन की पूरे। नानक दास है सुख मांगे,
कर संतन की तूरे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अंतर्जामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे। नानक दास यह सुख मांगे मोको कर संतन की धूरे। बिना संतों के संगत के श्रद्धा ही नहीं जागती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रेम पैदा नहीं होता गुरु के प्रति, नहीं होता चाहे कुछ भी कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु की बानी कह रही है। भाव गुरु कह रहा है। बानी गुरु, गुरु है बानी, गुरु कह रहा है। संत सहाय सदा जग माए, कृपा कर श्याम यह वर दीजिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मांग रहे हैं, पातशाह मुझ पे कृपा कर, हमें सिखा रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। आप निरंकार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं, संत सहाय सदा जग माए, मुझ पर ये तरस कर, कृपा कर, ये वरदान दे, ये वर दे मुझे। क्या? कि संत हमेशा मेरी सहायता करें, मेरा साथ दें। हर से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों संत क्यों जरूरी है? श्रवण कीजिए। संत संग अंतर प्रभु डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। नाम प्रभु का लागा मीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत संग अंतर प्रभ डीठा। साधु की संगति मिली, क्या हुआ? जो प्रभु दिखाई नहीं देता, अंदर अंकार के पर्दे में ढका हुआ है, अब अंदर सुरत चली गई, उसके दर्शन हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसे मैं बाहर ढूंढ रहा था अपने भीतर ही पा लिया। कैसे? संत संग। संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। वो नाम जिसे जपते वक्त मेरा मन यहाँ वहाँ भाग जाता था, मेरा मन ही नहीं जुड़ता था, मजबूरी में बैठता था, अब नाम जपना मीठा लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फरीद जी ने आके कहा था ना, उन्हें शक्कर बहुत पसंद थी। जब वो भक्ति करके प्राप्ति करके वापस आए तो माता ने फिर शक्कर आगे रख दी। अब फरीद जी कहते हैं, माता फरीदा, शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो माजा दूध, सभ्य वस्तु मिठियां रब न पूजन तुद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता ये शक्कर, ये खंड, ये दूध, ये खीर, ये हर चीज मीठी है, पर प्रभु के नाम जितनी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस नाम को जपने में हमें नींद आती है, आलस आता है, गुटखा हाथ में पकड़ते ही उबासी आने लगती है, अब वो नाम मीठा लगने लग गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत की संगत, इसीलिए संत को, साधु को तीर्थ कहा है। इतने प्रकार के तीर्थ गुरबाणी में बताए गए हैं। साधु उन सब में से विशेष है। क्यों? बिना साधु के ना सतगुरु मिलेंगे, बिना साधु के ना नाम मीठा लगेगा, बिना साधु की संगत भी कैसी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माना जहाँ पे संगत इकट्ठी होकर लोग बैठ जाएं, वो संगत है, गुरु की संगत, पर अगर उसमें साधु आकर बैठ जाए ना साथ में, साधु, तो वो संगत को स्वर्ग बन जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कमाई वाला साधु, पूर्ण संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
कर संगत तू साध की, 68 तीरथ नाम। 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 हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जन्म मरण दोह हूँ महनाए, जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगति लायन, हर से लैन मिलाए। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्लियर है एक एक अक्षर। जी दान दे भगति लायन, मरी हुई आत्मा को जीवित कर देते हैं, जीवन दान बख्श देते हैं। कैसे? भक्ति में लगा के। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और भक्ति क्या करती है? हर से लैन मिलाए। जिस प्रभु से बिछड़े हुए हैं उससे वो मिला देता है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज्यादातर सब यही समझते हैं कि कोई संत मिल जाए, सर पे हाथ रख दे। बड़ी ध्यान से समझना। ज्यादातर हम लोग यही समझते हैं कि कोई संत मिल जाए, सर पे हाथ रख जाए, हमारी बात बन जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत सर पे हाथ रख दे। एक बात बड़ी ध्यान से समझ लेना, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं ये नहीं कहता संतों के हाथ में अमृत नहीं होता, होता है, पर वो करता क्या है? आपकी इच्छाएं पूरी नहीं करेगा वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन। एक संत बैठा है, जग्यासु उनके पास आया और जग्यासु आके कहता है कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, कृपा करो हो जाए। और संत कहता है ठीक है हो जाएगा। कहते वो जग्यासु तो अधूरा है ही, संत भी अधूरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत का ये काम ही नहीं है कि तेरा काम पूरा कर दे, क्योंकि काम कभी पूरे नहीं होते। एक पूरा होगा दूसरा खड़ा हो जाएगा। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। इंसान मर जाता है, उसकी इच्छाएं नहीं मरती, फिर प्रेत बन के भटकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दूसरा जन्म होता ही तब है जब इच्छाएं बाकी हों। जो संत इच्छा पूरी कर दे, कई लोग लिखते हैं इच्छा पूरक, इच्छा पूरक। इच्छा पूरी नहीं भाई साहब, ये नहीं। जहां पर इच्छा पूरी हो जाए समझ लेना अधूरा है काम। गुरु क्या करता है? संत पूरन संत क्या करता है? इच्छाओं से ऊपर उठा देता है, इच्छाएं ही खत्म कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत का काम अगर सर पे हाथ रख भी दे कोई, तो इच्छा नहीं पूरी होगी, आपके भीतर नाम शुरू हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि संत का ये काम नहीं है इच्छा पूरी करना। संत का काम है ओए साजन ओए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चितारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो नाम से जोड़े, केवल नाम से, जिसे मिलते ही नाम जपने का मन करे, जिसके पास बैठकर नाम जपने का मन करे, जिसका नाम सुनते ही नाम जपने का मन करे, जिसका ख्याल आते ही नाम जपने का मन करे, वो होते हैं संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, बाबा नंद सिंह जी के वचन और वाणी कह रही है। ओए साजन ओए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चितारे। ये शब्द निकाल के पढ़ना। ओए साजन ओए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चितारे। जाके दर्श पाप कोट उतारे, पेटत संग ये फवदन तारे। ओए साजन ओए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चितारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु अगर नानक। इस शब्द की एक एक मैंने दिखा समय कम है, इसलिए
अगर आप इस शब्द को खुद विचार लेना कभी बैठकर, एक एक पंक्ति सिंपल है, कुछ इसमें मुश्किल है नहीं। एक एक पंक्ति इस बात का इशारा करती है साधु किसे कहते हैं, सच्चा मित्र किसे कहते हैं। सच्चा मित्र संत होता है, नाम जपने वाला गुरुमुख होता है, क्योंकि ओ जीवंदे विछड़े ओ मुँह ना जाई छोड़। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुनियादार तेरे रिश्तेदार तेरे अपने जीते जे दुख में तुझे छोड़ जाएंगे जीते जी, और एक साधु एक संत एक गुरुमुख मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वहाँ धर्मराज के सामने तेरे साथ खड़े होंगे जहाँ पर कोई खड़ा नहीं होता। जब वो खड़े हो जाएंगे तो हिसाब पूछेगा कौन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी इस बात का उदाहरण दे रहे हैं, क्लियर कट बात कह रहे हैं। कबीर सेवा को दो बोली, सेवा करनी है तो दो की कर, या तो संत या तो राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। या तो कोई संत की कर या तो गुरु की कर, और किसी की नहीं। क्यों? राम जो दाता मुकत को संत जपावे नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत जपावे नाम, संत का काम है नाम जपाना, जपना और जपाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और दूसरा कोई काम नहीं है उसका, बाकी सब तो छोटी बातें हैं उसके सामने, बहुत छोटी। चाहे कोई कितना भी बड़ा काम कर ले, 100 गुरुद्वारे बना ले, 100 हॉस्पिटल बना ले, 100 स्कूल खोल ले, पर अगर नाम नहीं जपता नहीं जपाता, जीरो है सब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जपता है नाम, जपाता है नाम, और उसके बाद ये सब करता है तो इसका फल हजारों लाखों गुना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत की महिमा, संत की महिमा की अगर टॉपिक लेकर अगर बैठ गए ना साथ संगत जी, खत्म होने वाला टॉपिक है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ओए साजन ओए मीत प्यारे, ओए साजन ओए मीत प्यारे, ओए साजन ओए मीत प्यारे, साजन ओए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चितारे, 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 ओए साजन ओए मीत प्यारे, साजन ओए मीत प्यारे, ओए साजन ओए मीत प्यारे। साजन ओए मीत प्यारे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बनारस का राजा कथा सुन रहा है। महापुरुष कथा कर रहे हैं, कोई कमाई वाले महापुरुष कथा कर रहे हैं। रोज सुनता है ये, रोज कथा करते हैं। पंक्तियां आ गई, क्या? साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बखियाने, हो जेता सुने तेता बखियाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी के अर्थ हो रहे हैं, महापुरुष वाणी के अर्थ कर रहे हैं। राजा बनारस का बैठा सुन रहा है, रोज सुनता है, उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि वो गुरबाणी के अर्थ भी सुनता था, वेदों शास्त्रों के भी सुनता था, दोनों का ज्ञान हासिल करता था। जब उसने पंक्ति सुनी कि साध की महिमा वेद न जाने, कि वेद भी नहीं जानते साधु की महिमा को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जेता सुने तेता बख्याने, जितना सुना है
उतना ही बोलते हैं वेद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और साधु की महिमा कथनी से बाहर है। राजा को ये बात पसंद नहीं है, उसने रोक दी कथा। कहने लगा नहीं, ये गलत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब वाणी को कोई गलत बोले, महापुरुष रो में आगे कहने लगे राजन ये भेद भी मत कर, ये मत कहें कि वाणी गलत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी 3 काल सत्य है, आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वाणी का एक एक अक्षर 3 काल सत्य है, इसे मत कह गलत। राजा कहने लगा मैं कैसे मान लूं? वेद शास्त्र वो भी साधु की महिमा नहीं जान सकते, ऐसे कैसे हो सकता है? महापुरुषों ने समझाया भाई वेदों को लिखने वाले महापुरुष हैं, संत हैं, साधु हैं। वेदों ने साधु नहीं बनाए, साधुओं ने वेद बनाए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब रचयिता का अंत कौन पा सकता है? रचना, रचना इंसान, रचना है ईश्वर की। अभी इंसान ईश्वर का भेद कैसे जान सकता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर राजा न माना, कहने लगे नहीं, वेद बहुत ऊंची चीज है, वो साधु की महिमा को कैसे नहीं जान सकते। जब 2-3 बार उसने कहा तो महापुरुष कमाई वाले थे, उन्होंने कह दिया राजन ठीक है, तुझे इस बात का ज्ञान तेरा पुत्र ही देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरी औलाद तुझे ज्ञान देगी कि साध की महिमा वेद न जाने। राजा हंस पड़ा जोर जोर से, कहने लगा आप गलती कर गए, आप यहाँ पर, मेरे घर में औलाद नहीं है। दूसरी बात, ना जाने कितने ज्योतिषियों को दिखा दिया है, बड़े से बड़े जिनकी कोई बात गलत नहीं जाती, बड़े से बड़े महापुरुषों को दिखा लिया है जिनको मैं जानता हूँ। सब ने ये कहा है कर्म रेखा देखकर, टावे देखकर, जो भी होता है, कि 7 जन्मों तक तेरे कर्मों में औलाद नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 7 जन्मों तक तेरे कर्मों में औलाद नहीं, और आप कहते हो कि मेरी औलाद मुझे ज्ञान देगी इस बात का कि साध की महिमा वेद न जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे अब तो मैंने कह दिया। वो ज्योतिषी गलत होंगे सही, मैं किसी को गलत नहीं कहता, पर मैंने कह दिया है कि तेरी औलाद ही तुझे ज्ञान देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये समा खत्म हो गया। काफी समय बाद सचमुच राजा के घर में औलाद ने जन्म लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हैरान कि साध की महिमा वेद न जाने, ये कैसे हो गया? सबने कहा था नहीं होगा। अब सारे ज्योतिषियों को इकट्ठा किया कि आप लोगों ने कहा था कि नहीं होगा, और एक महापुरुष जो मुझे कथा सुनाते थे वो कह के गए कि हो जाएगा, और हो गया कि मेरा बेटा मुझे ज्ञान देगा, साध की महिमा वेद न जाने। तो सारे जो ज्योतिष थे, राज ज्योतिषी, सब उन्होंने इसकी जन्म कुंडली बनानी शुरू की लड़के की, और कहने लगे क्या फ़ायदा, जन्म ले भी लिया तो अगर उनके बचनों से जन्म हो भी गया क्या फ़ायदा है? इस बच्चे की आयु बहुत छोटी है, 9 साल 11 महीने और कुछ दिन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इससे अच्छा तो ना होता। राजा भी विचार में पड़ गया, ये कैसी बात हो गई? अगर दिया ही है बेटा तो इतनी छोटी आयु क्यों दी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा फिर उदास हो गया। विश्वास बन रहा था वेदों पर, महापुरुषों पर, उनकी वाणी पर, उसके साथ की महिमा वेद ना जाने, कि वेद पढ़कर पंडितों ने कह दिया कि नहीं होगा बालक, पर महापुरुषों के कहने से हो गया। पर अब अगर उम्र इतनी छोटी है, फिर डोल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 5 साल का हुआ, बालक बड़ा ही सियाना निकला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञानी 5 साल की आयु में रथ पर बैठकर स्कूल जा रहा है, जहाँ पर भेजा जाता पढ़ने उसे। रास्ते में देखता है महापुरुषों की कुटिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात चल रही है साधु की संगत, साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बख्याने। जितना सुना है वेदों ने उतना उसमें लिखा गया है, और वही बताया जा रहा है, और उसकी महिमा नहीं जान सकता कोई। बाबा नंद सिंह जी के पास कोई आ गया था ना, कहने लगा आपकी फ़ोटो खींचनी है, आपके ऊपर किताब लिखनी है, मैं थोड़े दिन आपके आसपास रहूं, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो।
बाबा नंद सिंह जी मुस्कुरा के कहने लगे, कैसे लिख लेगा? जो तुझे दिखाई दे रहा है कि हम बैठे हैं, वो तू लिख देगा कि बैठे हैं। तो ये लिख देगा कमरे में बैठे 8 घंटे तक समाधि में, पर 8 घंटे तक समाधि में क्या किया ये तू कैसे लिखेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी ने 12 साल कुएं में उल्टे लटके रहे, ये तो लिख देगा कोई लिखा रही कि 12 साल लटके रहे। 12 साल उल्टे लटक के क्या क्या हुआ उनके साथ, ये कौन लिख सकता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके अनुभव कौन लिख सकता है? साथ की महिमा वेद ना जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब राजा उदास रहता है कि 11 साल बाद तो इसने चले ही जाने, 9 साल बाद। अब वो बच्चा जाता है, स्कूल में डाल दिया, 5 साल का हो गया है। थोड़ी देर स्कूल में बिताता है, उसका मन किया, उसे भी पता चल गया था कि मेरी आयु छोटी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उदास रहता था वो भी। महापुरुषों की कुटिया में जाके सेवा करनी शुरू कर दी। रोज जाता, वहाँ झाड़ू मारता, सफाई करता, राजा का बेटा होने के बावजूद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष देखते कि रोज एक आता है बालक, सारी सफाई करता है, बस्तर बड़े महंगे पहने होते हैं, जेवरात भी गहने भी पहने होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष उसकी विनम्रता देख के, उसकी सेवा भावना देख के उस पर प्रसन्न रहने लगे। कोई बात नहीं की उससे, ना उसने महापुरुषों से कोई बात की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्कूल से आता जल्दी और काफी समय सेवा करके फिर घर जाता। अब वो दिन आ गया, दिन नजदीक आ गए कि जब उसकी आयु खत्म हो जानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कमाई वाले अंतर्जामी महापुरुष थे, वो सब जानते थे। अपने पास बुला लिया, कहने लगे कल भी इसी टाइम सेवा पर आना है। कहने लगा महापुरुषों कल शायद मैं ना आ पाऊँ। कहने लगे क्यों नहीं आ पाएगा? कहने लगा मेरी आयु इतनी है, जिस तरह से ज्योतिषियों ने बताया, पता नहीं मैं आज चला जाऊं या कल मेरी मृत्यु हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष मुस्कुरा पड़े, कहने लगे तेरी सेवा के सदके, तेरे प्रेम के सदके, तेरी विनम्रता के सदके तेरी आयु 9 साल बताई है ना, एक 0 हम लगा देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जा अब 90 साल 11 दिन और कुछ महीने तेरी, कुछ समय और तेरी आयु है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बालक हैरान हो गया, छोटा है, महापुरुषों ने कह दिया चला गया। सच में जब समय बीतता गया, इसकी मृत्यु हुई नहीं। राजा ने इसे बुलाया, पूछा भी कोई तेरे साथ घटना घटी थी? कुछ घटा था, क्योंकि उसने सारे फिर से बुला लिए जितने भी थे रेखाएं देखने वाले ज्योतिषी, अपने अपनी ज्योतिष विद्या के हिसाब से उन्होंने देखा। कहने की इसकी आयु है नहीं, ये जीवित कैसे है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी एक ज्योतिषी एक बात बोले तो बात समझ में आती, कई राज्यों से इसने बड़े बड़े ज्योतिषी मंगा लिए राजा ने, पर सब यही बात कह रहे हैं कि इसकी आयु है नहीं, ये जीवित कैसे है? तो जब बेटे से पूछा गया तो उसने वो बात बताई महापुरुषों की कुटिया वाली। स्कूल से आते वक्त सेवा करता था, उन्होंने कहा कि 0 1 0 हम लगा देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा हैरान हो गया, वो पंक्तियां उसे याद आ गई, साध की महिमा वेद ना जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभु का लिखा हुआ बदलने की ताकत रखते हैं साधु संत, कर्मों में लिख दिया है ना। असल में ये प्रभु नहीं लिखता, ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि भगवान लिखता है। हमारे कर्म हम खुद लिखते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर चीज के पीछे कोई कारण होता है। संत बाबा ईश्वर सिंह जी वचन किया करते थे, जो लिखे हुए हैं जगह जगह पर, बिना कसूर के सजा नहीं मिलती, बिना कसूर के सजा नहीं मिलती। कसूर चाहे पिछले जन्म का क्यों ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हमने किसी के साथ बुरा किया है, और अगर आगे सही चाहिए तो अब सबके साथ सही कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज सही करोगे आगे सही हो जाएगा। एक ज्ञान है बहुत बड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने कर्मों का लिखा हुआ साधु बदल देते हैं, उनके हाथ में वो ताकत होती है, और हम तो हैं गुरु नानक के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
गुरु नानक मेरे कलम हथ तेरे, ओ गुरु नानक मेरे कलम हथ तेरे, गुरु नानक मेरे कलम हथ तेरे। तू सोने सोने लेख लिख दे, तू सोने सोने लेख लिख दे, तू सोने सोने लेख लिख दे, तू सोने सोने लेख लिख दे। गुरु नानक मेरे कलम हथ तेरे, हाँ गुरु नानक मेरे कलम हथ तेरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक साधु में अगर इतनी ताकत है तो मेरे गुरु नानक, जिसकी दृष्टि पड़ने पर डाकू भी संत बन जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फरियाद है उसके चरणों में कि यहाँ पर सारी संगत के चरणों के माथे पर अमृत वेला लिख दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारे माथे पर ये लिख दे कि आज के बाद कभी किसी की निंदा ना करें, किसी का हक ना मारे। माथे पर लिख दे कि पराया रूप देखकर मन में बुरा ख्याल ना आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो लिख सकता है साथ संगत जी, उसके हाथ में ताकत है। उसके साधु में, उसके नाम जपने वाले उसके संत में अगर इतनी ताकत है तो अंदाज़ा लगाओ गुरु नानक के हाथ में कितनी ताकत होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज्योतिषी कह रहे हैं कि ये जीवित कैसे है। यहाँ पर वो घटना याद आ गई, दास ने कुछ साल पहले शायद सुनाई थी। राज दरबार है, ये घटना बाबा नानक सिंह जी समझाया करते, सुनाया करते थे, समझाने के लिए कि गुरु साधु संत कितनी ताकत रखते हैं। राज दरबार है, राजा राजगुरु को अपने से ऊंचे आसन पे बिठाता है। ये होना भी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जो राज ज्योतिषी है अपने से नीचे आसन पर। राज ज्योतिषी बड़ा चिढ़ता है कि हर काम हमसे पूछकर करता है राजा, हर काम ज्योतिषी से पूछ के करता है। युद्ध करने जाऊं या ना जाऊं, जीतूंगा या हारूंगा, हर काम हमसे पूछता है। पर बिठाता ऊंचा राजगुरु को है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो उसके गुरु हैं राजा के। ज्योतिषी ने शिकायत कर दी एक दिन, कहने लगा राजन ये आप सही नहीं करते, मेरा मन दुखता है कि हम राज ज्योतिषी हैं, हमारा आसन आपसे नीचे और उनका ऊंचा क्यों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। या तो हमारा आसन भी ऊंचा करो या तो उनका नीचे करो, हमारी बराबरी में बिठाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब राजा भी ज्ञानी था, कहने लगा ज्योतिष विद्या और गुरु का क्या मेल। आपका ज्योतिष कमाल का है, आपकी विद्या कमाल की है, आपकी बातें ज्यादातर सही निकलती हैं, पर गुरु का मुकाबला कैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज्योतिष कहने लगा नहीं, एक परीक्षा रखो जिससे ये साबित हो जाए कि गुरु बड़ा है या ज्योतिषी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा कहने लगा ठीक है, मैं परीक्षा करूंगा। कुछ समय सोचकर राजा ने दरबार में हाजिर हुआ और हाथ में एक डिब्बी है छोटी सी, जैसे उसके अंदर कोई हीरा हो। राजा उसके अंदर एक लाल एक कीमती हीरा लेकर आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और डिब्बी हाथ में पकड़कर, बंद डिब्बी है, कहने का ज्योतिषी, राज ज्योतिषी जी आप बताइए कि मेरी डिब्बी में क्या है। और गुरु से भी कहा कि आप बताइए मेरी डिब्बी में क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो बता देगा सही वो बड़ा होगा, आज निर्णय हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज्योतिषी बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने अपना सारा ज्योतिष लगा दिया, सारी ज्योतिष विद्या लगा के कहता है राजन आपकी डिब्बी में लाल है, हीरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा हैरान रह गया कि इतना कमाल का ज्योतिष है ये, बंद डिब्बी में क्या है जान लिया। कुछ भी हो सकता था पर इसने परफेक्ट बताया कि फलाना लाल है, ये है प्रॉपर।
राजा चुप। अब उससे शर्म आ रही कि गुरु ना कहीं झूठा पड़ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर गुरु से कहता है कि आप बताओ। गुरु कमाई वाले संत महापुरुष विनम्रता कहने लगे, राजन जो कह रहा है ठीक ही होगा, खोल दो। कहने लगा नहीं, आप भी बताओ क्या है। गुरु कहने लगे नहीं भाई, इसमें कौन सी आपस में प्रतिस्पर्धा, जो कह रहा है वो सही होगा, खोल के दिखा दो। राजा कहने लगे नहीं, आज इसे हमेशा कंप्लेंट रहती है, शिकायत रहती है कि आपका आसन ऊंचा क्यों। वो कहने लगे मेरा आसन उसे दे दो, मैं नीचे बैठ जाता हूँ। राजा कहने लगा नहीं, सारी प्रजा के सामने निर्णय हो जाए ना कि गुरु बढ़ा के ज्योतिषी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब बात यहाँ पर महापुरुषों ने सोचा अब तो बात खाली मेरी नहीं रह गई, सारे संसार की रह गई। गुरु बढ़ा के ज्योतिषी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु से बड़ा तो सारे संसार में कोई है ही नहीं। अब सारे गुरुओं की लाज रखनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा राजन अगर मेरी नज़र से देखो और अगर मैं कहूँ तो इसी डिब्बी में सांप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सांप का बच्चा है छोटा। राजा एकदम हैरान रह गया, उदास हो गया कि आज मेरे गुरु की हत्या हो जाएगी, मेरे गुरु हार जाएंगे, ज्योतिषी जीत जाएगा। राजा कहने लगा फिर से एक बार सोच लो। वो कहने लगा इसमें सांप है। गुरु कहने लगे सांप। ज्योतिषी मुस्कुरा पड़ा, कहने लगा राजन खोल के दिखा दो डब्बी। राजा खोल नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा नहीं खोल रहा, शर्मा रहा है कि गुरु छोटा हो जाएगा। मन नहीं करता उसको गुरु की हद तक हो, गुरु हारे। गुरु कह रहे विश्वास कर राजन, घबरा मत, डब्बी खोल दे। ज्योतिषी भी कह रहा है डब्बी खोल दो। गुरु कह रहा राजन घबरा मत, खोल दो। जब राजा ने डब्बी खोली, डब्बी में से सांप निकला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज्योतिष हैरान, राजा हैरान, गुरु जी मुस्कुरा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा कहता है ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? मैंने खुद अपने हाथों से एक कीमती लाल डिब्बी में डाला, किसी के हाथ में डिब्बी देनी, मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, इसमें लाल ही था, सांप कैसे बन गया? ज्योतिषी भी कहता है कि मैंने सारी विद्या लगा के कहा था और आप भी मान रहे हो कि इसमें लाल था, सांप कैसे बन गया? तब गुरु ने समझाया जो बाबा अनंत सिंह जी अक्सर कहा करते थे, ज्योतिषी बता सकता है कि किस्मत में क्या लिखा है, गुरु बदल सकता है किस्मत में जो लिखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज्योतिषी केवल बता सकते हैं, अगर वो भी कोई सही हो तो 99% सब झूठे होते हैं। ये एक विद्या है जो अनमोल है और इस विद्या की कीमत कोई कीमत नहीं है। दास ऐसे लोगों से मिला है जिनके पास ये विद्या है और उनका एक कहना है कि ये हमारे गुरुओं ने जिन्होंने हमें ये विद्या दी थी उन्होंने एक शर्त रखी थी कि अगर किसी भी से भी ये विद्या के बदले में धन ले लिया बताकर ज्योतिषी, उसी दिन से विद्या खत्म हो जाएगी। तो हम किसी से कुछ ले नहीं सकते। आप यहाँ पर समझ जाओ, आपसे कोई कुछ मांग कर आपको ज्योतिष बता रहा है तो वो असल में ज्योतिषी है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसे कोई विरले होते हैं, पर गुरु ज्योतिषी फिर भी केवल बता सकता है, गुरु बदल सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत महापुरुष लेख बदल सकते हैं, उनके हाथ में ये ताकत निरंकार ने दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी कितनी घटनाएं हैं, कितनी घटनाएं। हजरत मोहम्मद साहब ने एक बालक को देख के कह दिया था ना पानी पीते वक्त, ये छोटा बालक तो इसकी तो आयु बहुत थोड़ी है, कुछ ही दिनों में मर जाना है इसने। माँ रोने लगी, हजरत मोहम्मद साहब दिलासा देकर चले गए। कुछ समय बाद वापस आया तो देखा वही बालक पानी मांगा तो वही बालक पानी लेकर आया। हजरत मोहम्मद साहब हैरान, कहने कि इस बालक ने तो जीना नहीं था, ये जीवित कैसे है? माता कहने की मुझे ये तो नहीं पता क्या सही क्या गलत है। पर एक आपके जाने के बाद मैं उदास बैठी थी, 1-2 दिन बाद एक साधु आए महापुरुष, कोई रमता फकीर था, उसने भी पानी मांगा। रेगिस्तान का इलाका था, प्यास लगी होगी, पानी मांगा। मेरा बेटा ही पानी ला के दिया तो मुझे रोते हुए देख के कहने लगे क्यों रो रही हो भाई? तो मैंने कहा कि हजरत मोहम्मद साहब कह के गए हैं कि इसकी आयु कुछ ही दिनों की है, मेरा बेटा मर जाएगा। जिस माँ को पता चल जाए बेटा मर जाएगा वो कैसे सुखी रह सकती है? मेरी तो हर घड़ी दुख में बीत रही। तो फकीर कहने लगा, कहते जाते जाते कह गया कि जीते रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अल्लाह तेरी बड़ी उम्र करे। और कह के चला गया। अब मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपने कहा था कुछ दिनों का मेहमान है, कई महीने बीत गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब हैरान हो गए, आवाज़ लगाई, या खुदा, मैंने पढ़ा था, देख लिया था कि इसकी उम्र छोटी है,
बढ़ कैसे गई? तो आवाज आई, मोहम्मद तूने पढ़ा था, तूने मुझसे पूछा था इसकी आयु कितनी, मैंने बता दी। पर वो फकीर आया ना, उसने पढ़ा ना पूछा, सीधा लिख कर चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब उसका लिखा हुआ मैं काट नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साधु की संगत कितनी मायने रखती है, कितना मायने रखती है, मेरे पास इसके लिए लफ्ज नहीं है। साध संगत जी, दास फिर से एक बार ये बात कहता है, अगर बाबा नंद सिंह जी की संगत प्राप्त ना होती, बाबा कुंदन सिंह जी की संगत ना प्राप्त होती, वो घर ना मिलता, तो खत्म हो गए होते अब तक। पता नहीं कहाँ पड़े होते, कहाँ पड़े होते। सच, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बात पर शिक्षा, एक एक बात पर ज्ञान बाबा नंद सिंह जी का, कि कीर्तन कैसे करना है, कीर्तन के बाद क्या करना है, कीर्तन से पहले क्या करना है। एक एक शिक्षा कि कमाई करके संभालनी कैसे है, नहीं तो गवा लें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतनी बारीकी से एक एक बात बताई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को कैसे सेवा, कैसे क्या, पंखा कैसे लगाना है, इतर कैसे छिड़कना है, मतलब इतना बारीकी से एक एक ज्ञान बाबा नंद सिंह जी का। जीवन में कैसे चलना है, गृहस्थ में कैसे चलना है, एक एक ज्ञान। वो ना होते हम रुलते फिरते, कोई बात ना पूछता, कोई ना पूछता हमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए साधु की संगत को तीर्थ के स्नान का दर्जा दिया है। गुरबाणी में कई प्रकार के तीर्थ आए हैं, उन तीर्थों में साधु का दर्जा सबसे ऊपर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि साधु की संगत के बिना सोच ही नहीं होती कि गुरु क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे, हमें ज्ञान मिल जाए और साधु की संगत भी प्राप्त हो जाए। हे वाहिगुरु, हे गुरु नानक, पूर्ण साधु पूर्ण संत की संगत बख्श। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर संगत तू साध की, 68 तीरथ नाओ। 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 जियो प्राण मन तन हरे, साचा येसु आओ। ऐथे मिले वडाइया, दरगे पावे आओ। जियो प्राण मन तन हरे, साचा येसु आओ। ऐथे मिले वडाइया, दरगे पावे आओ। कर संगत तू साध की, 68 तीरथ नाओ। 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 कर संगत तू साध की,
आया दरगह पावे था जियो प्राण मन तन हरे साचाए सुआओ ऐथे मिले बढ़ाया दरगह पावे था कर संगत तू साध की 68 तीरथ हर संगत तू साध की 68 तीरथ कर संगत तू सा